आइए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बाघ परियोजना क्या था या प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इसमें क्या है कि वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाघ जो है एक जंगल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो 1973 में अधिकारियों ने पाया, यानी 1973 के जो अधिकारी थे वहाँ उस समय जो तैनात थे अधिकारी, उन्होंने यह पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। यानी अनुमान से यह बताया जा सकता था उस समय जब गणना की गई होगी तो उस समय अनुमान यह लगाया गया होगा कि 5500 संख्या है। तो 5500 उस समय संख्या था, तो उससे घट करके मात्र 1827 रह गई। इसका मतलब था क्या? इसका मतलब सीधा सा था कि बाघों की संख्या में कमी का आना। तो बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। इसमें मुख्य कारण क्या था कि बाघों को मार देना, उनके खालों का व्यापार कर लेना, उनके खाल का व्यापार करना या आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। ऐसे आवासीय स्थलों का सिकुड़ने से मतलब क्या है कि मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो इनको भोजन ज़्यादा चाहिए। तो भोजन ज़्यादा चाहिए तो ये लोग खेती भी चाहिए, खेत चाहिए तभी तो उसमें अनाज उपजेगा। तो खेती करने के लिए जंगल की कटाई कर देना या कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे कहने का अर्थ हो गया कि अपनी ज़रूरत के जैसे सामानों को, जैसे हम लोग घर में जो पलंग होता है या कोई भी फर्नीचर होता है जो लकड़ी से बनाया हुआ होता है, तो उस सारे में जो है लकड़ी का यूज होता है। तो इस प्रकार से जंगल का कटाई होने लगा, तो जंगल के आवास बनाने के लिए तो इस प्रकार से जंगल का कटाई होने लगा। तो जंगल का कटाई होने से क्या हुआ कि आवास जो है वह कमने लगा, क्योंकि घना जंगल नहीं रहेगा तो शेर कहाँ रहेगा। और भोजन की इसलिए कमी हो गया कि जंगल नहीं रहेगा तो उसमें प्राणी भी नहीं होंगे। तो जब प्राणी नहीं होंगे तो बाघ शिकार किसका करेगा, और शिकार नहीं करेगा तो वह भूखों मर जाएगा। तो ये सब जनसंख्या कमी के, यानी बाघों की संख्या में कमी के कारण रहे। और इसमें एक और कारण था कि बाघों के खाल जो होते थे वह व्यापार किया जाता था। बाघों के खाल का, बाघ का शिकार कर लिया जाता था, उसके बाद उनके खालों को बेच दिया जाता था। तो एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में, यानी जो पहले समय से आ रही हैं औषधि बनने का, तो यह बाघों की हड्डियों के द्वारा भी बनाया जाता था। तो इसमें भी बाघों का शिकार कर लिया जाता था, क्योंकि औषधि बनाना होता था तो शिकार कर लिया जाता था, तो इससे भी कमी हो गया। तो यह विलुप्त होने की कगार पे लगभग पहुंच गई इसकी संख्या। तो चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराती है, यानी 2/3, यानी 2/3 भाग जो है वह भारत में है। जैसे 2/3 ये, जिसमें 2 भाग जो है एक भारत में और एक मान सकते हैं एक भारत और एक नेपाल, यानी यह जो है पूरे दुनिया का मात्र 1 भाग ही अन्य देशों में है, लेकिन 2 भाग जो है भारत और नेपाल में है। तो नेपाल और भारत अगर आवास उपलब्ध कराता है बाघों को, तो यहाँ जो है शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर भी यहाँ बन जाता है, क्योंकि भारत मुख्य निशाना पर ही रहेगा। जहाँ जितना ज़्यादा धन होगा चोर का नज़र वहीं पड़ेगा। तो जो गैर कानूनी रूप से व्यापार करते हैं उनका नज़र भी यहाँ था। तो इस समय क्या हुआ कि बाघ परियोजना लाया गया सरकार के द्वारा, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। तो यह क्या था कि बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई। देखिए मात्र जो है आपका 12 सालों में 4002 हो गया 1827 से, और 1989 यानी फिर 4 साल बाद, यानी कहें तो 1973 से अगर जोड़े तो कम से कम 16 साल बाद जो है वह आपका 4334 हो गई संख्या। लेकिन परंतु क्या हुआ कि 1993 में इसकी संख्या फिर से घटकर 3600 हो गई और
भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, 27 बाघ रिजर्व है। और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है कि भाई बाघ का संकटग्रस्त जाति है तो इसको बचा लो। सिर्फ इसी का उद्देश्य इसको बचाना तो था ही, पर सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं, उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी बहुत सारे रिजर्व भी बनाए गए बाघों के संरक्षण के लिए, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। कुछ का वर्णन यहाँ पे है, देखिएगा। उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बांधवगढ़ लिखा हुआ है, लेकिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जानते हैं। राजस्थान में सारिस्का वन्य जीव पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के ये सब उदाहरण हैं। बांधवगढ़ इसको बोला जाता है, ये देखिए बांधवगढ़ पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ बांधवगढ़ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आप समझ गए होंगे, इस सारे को समझ गए होंगे कि इसमें कुछ जो है नेशनल पार्क के भी जो है आपको उदाहरण दिए गए हैं, जो कि आपको काम आएंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम रिलेटेड है, ये सब पूछता ही है। जैसे पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है, तो केरल में। ये सारा जो है, आइए एक और तथ्य इसमें दिया हुआ है, ये भी समझ लीजिए। इसमें कहता क्या है कि कैमरून के बोरेरो जनजाति के लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं। यानी बोरेरो जनजाति जो है, कैमरून में रहने वाली बोरेरो जनजाति, वह शेर जब शिकार करता है तो उसी पर धावा बोल देते हैं, जिससे शेर भयभीत होकर के भाग जाता है। और वो लोग क्या है कि जनसंख्या में, क्योंकि जनसंख्या में वो लोग ज़्यादा होते हैं, तो शेर भी डर के भाग जाता है। और उसका शेर का शिकार किया हुआ ये लोग खुद खा जाते हैं, तो शेर कैसे खाएगा, वो भी भूखा मर जाएगा। तो शेरों की संख्या में भी कमी आ गया। इस प्रकार के शिकार को देखिए, शिकार लिखा हुआ है, इस प्रकार के शिकार को क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। चलिए, ये तथ्य आपको अच्छा लगा होगा। और जो बाघ परियोजना था, ये भी जो है आपको समझ में आया होगा, और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डिटेल से इसमें दिया गया था, तो हम सोचे कि इसमें करा ही देते हैं एक बार। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो को, रोचक वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।